की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगला, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दिनों लोकप्रियता काफी ज्यादा है। इससे कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगे इस वक्त विपक्ष का कोई नेता नहीं ठहर पा रहा है। यही वजह है कि उसके बावजूद भी अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो अलग अलग कई सारे नेता उनकी छवि के आगे निकल आते हैं। अगर लोगों की बात करें, जनता की बात करें, तो तेजस्वी यादव एक ऐसे बहुजन समाज के लीडर हैं जो पिछले कुछ समय से अगर देखने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर के लीडर है। वो नजर आते हैं बिहार में, केंद्र में नहीं लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो बहुत जबरदस्त है। आज की तारीख में एक युवाओं के अंदर उनके प्रति बहुत अच्छा करेज है। तेजस्वी यादव परिवारवाद से आते हैं, तेज प्रताप यादव भी उसी परिवार का हिस्सा है, लेकिन आप तेज प्रताप यादव को देखेंगे तो ये साफ कहेंगे कि ये परिवारवाद की वजह से है। लेकिन तेजस्वी यादव की छवि इस वजह से भी है कि उन्होंने परिवारवाद के बावजूद भी एक बहुत मेहनत के दम पर अपनी छवि यहां पर क्रिएट की है। पिछले दिनों गठबंधन नीतीश कुमार के साथ टूटने के बाद तेजस्वी यादव घर पर नहीं बैठे, उन्होंने अपना ऑफिस से वो बंद नहीं किया बल्कि यात्रा निकालने पर जुट गए बिहार की जनता के साथ और जुड़ने के लिए कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि उनकी रैलियों के अंदर जो भीड़ आ रही है, हर दिन उनकी रैलियों के अंदर इस तरीके की उमड़ रही भीड़ विधानसभा चुनाव बिहार को याद दिला रही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी तेजस्वी यादव की पार्टियों के कार्यक्रमों में इसी तरीके की भीड़ उमड़ती थी और तेजस्वी यादव की पार्टी के अधिकांश जो कार्यकर्ता थे वो जीत कर आए थे। उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती कांग्रेस पार्टी को जो ज्यादातर सीटें दी गई थी, उन पर कांग्रेस पार्टी की हार की वजह से ही तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नीतीश कुमार और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर है वो तेजस्वी यादव की पार्टी उभरी थी और बीजेपी को भी आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने हरा दिया था। हालांकि बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से यहां पर सरकार बन गई थी। कुल मिलाकर बात साफ है कि तेजस्वी यादव की छवि काफी ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि के द्वारा जो एक फैसला लिया गया था आनंद मोहन को रिहा करने का, उस फैसले की वजह से दलितों में नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इन तमाम बातों को किस तरीके से भर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की है उनमें कोई भी नेता बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके